जय हिंद। दो आईपीओ क्लोज हुए, अब बारी है कैलिबर माइनिंग, एक कंपनी का नाम है जिसका आईपीओ आ रहा है। भाई हमें यह देखना है क्या इसमें इतना कैलिबर है कि जो हमारे पोर्टफोलियो में जगह बना पाएगा या नहीं। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज की वीडियो में करेंगे कैलिबर माइनिंग आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, स्टार्ट करेंगे बिजनेस मॉडल के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, किस प्राइस बैंड पे लेकर आए हो, कोटा वगैरह कितना है, फिर फाइनेंशियल्स वगैरह देखेंगे, पैसा किस लिए रेस कर रहे हो, इंपॉर्टेंट रेशियोज, और इन सब फ्लो के बाद पता चलेगा हमें अप्लाई करना या फिर नहीं करना। और देरी किस बात की, चलते भैया अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों मैंने यहां पर सारे वीडियोस डाले थे। जैसे आप एल्पाइन का देख सकते हो, एसबीआई का हो गया, एक आधा हम लोगों ने एसबीआई एसएमई आईपीओ भी हम लोगों ने कवर करने शुरू करे हैं। अब देखिए आईपीओ टेबल की बात करते हैं। कुसुमगर लिस्ट हो गया, क्या बढ़िया लिस्टिंग वगैरह आई। फिर उसके बाद बारी आ रही है कैलिबर माइनिंग की, और क्यूब हाईवेज इंफ्रा है, ये इन्फिट आईटी है, तो इसमें 1-2% के आसपास ही गेन्स बनते हैं। मेजर लॉन्ग टर्म में कुछ पैसा बनाकर नहीं जाते हैं। मैं इंफ्रा ट्रस्ट आईवी ये सब कवर नहीं करता हूं, मैं अप्लाई भी नहीं करता हूं पर्सनली बात करूं। कैलिबर माइनिंग की बात करते हैं फटाफट से। Incorporated in 2014, Caliber Mining and Logistics Limited has established itself as an integrated service provider specializing in coal extraction and coal logistics. कोयला निकालते हैं और कोयले को लेकर जाते हैं। The company's core services offering span coal mining and overburden removal, coal loading, unloading, road transportation and rail transportation coordination, positioning it as a complete solution provider within the coal mining logistics chain. कहते हैं भैया कोयले से रिलेटेड जो भी आपको काम चाहिए वो मैं बनाकर दे दूंगा, वो मैं करके दे दूंगा, मेरे पास आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर कहते हैं द कंपनीज लार्जेस्ट कस्टमर्स आर सब्सिडरीज ऑफ कोल इंडिया, जिसका आईपीओ अभी ऑलरेडी आया था, नेमली वेस्टर्न कोलफील्ड्स हो गए, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड हो गए। इट हैज ऑपरेटेड इन द लॉजिस्टिक्स सेगमेंट सिंस फिस्कल 2016, फंक्शनिंग एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कोल लोडिंग अनलोडिंग। ये ऑलरेडी हम लोग ऊपर वगैरह पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो भाई कोल इंडिया है, वो सारा काम खुद तो करेगी नहीं, वो आगे नीचे पास ऑन वगैरह करेगी, टेंडर्स वगैरह निकालेगी। तो ये कोल इंडिया को भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। कहां पर? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह में इनके काम वगैरह चलते हैं। ऑलराइट, अब कोल इंडिया भाई, क्योंकि कोल इंडिया अपने आप में पीएसयू है तो भाई उसका बीटा लो है, तो थोड़ा सा स्लो मूव करती है, डिविडेंड्स वगैरह अच्छे देती है। ये कोल इंडिया को सर्विसेज देते हैं, तो देखना ये है इनके पैट मार्जिन वगैरह कितने हैं, एसेट्स, फाइनेंशियल से बाकी बातें सामने आएंगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर आते हैं। कहते हैं जी इशू साइज रखा है 450 करोड़ रुपए का, जिसमें यहां पर इन्होंने 35% कोटा रखा है रिटेल वालों का, यानी कि ऑलमोस्ट 157 करोड़ के आसपास। अब फ्रेश इशू की बात करते हो तो देखिए पॉजिटिव क्या निकल कर आया। 400 करोड़ रुपए है जो फ्रेश इशू है, ये पैसा कंपनी के पास जाएगा, यानी कि 89% के आसपास। और ओएफएस जो है वो है 11% के आसपास सिर्फ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेजर पैसा जो है कंपनी के पास जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। यहां पर प्राइस बैंड की बात करें 402 से 424 का प्राइस बैंड रखा है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करूं तो देखिए आईपीओ ओपन होगा 17 जुलाई को, 21 जुलाई को आईपीओ क्लोज होगा, लिस्टिंग आएगी 24 जुलाई को, और 35 शेयर्स रखे हैं एक बंडल में 424 के भाव पर, तो ये हो जाता है 14,840 के आसपास। अब जाएंगे इसके फाइनेंशियल्स वगैरह पे, नंबर वगैरह पे देखते हैं, इससे ना आइडिया लग जाता है कि पैसा बन भी रहा है एक्चुअल में या नहीं है। भाई आप बुक्स को कितना मॉडिफाई कर लोगे, राइट। अब बट फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारे पेड सब्सक्रिप्शन प्लान जो है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। एक ऐसा प्लान जहां पर आपको सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, मतलब कि इंट्राडे हो गए, स्विंग ट्रेड्स हो गए, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, या फिर स्टॉक ऑप्शंस वगैरह हो गए। रिसेंटली हम लोगों ने एसबीआई कार्ड्स की 670 की कॉल ली थी, उसमें अच्छा खासा पैसा बनाया। एनटीपीसी की पुट ली थी, उसमें अच्छा बना। मारुति की पुट ली थी, उसमें अच्छा बना। स्विंग ट्रेड्स हो गए जैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हो गया, इस टाइप के ना सब कुछ आपको एक ही प्लान में मिल जाता है। जुलाई मंथ में ऑलरेडी 100 से भी ज्यादा लोगों ने एनरोल किया हुआ है। अब एनरोल करना कैसे, देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा, आप वहां जाएंगे, प्लान चूज करेंगे, अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी, जहां आपको सारे एनालिसिस, एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ, शेयर होल्डर कोटा, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म मल्टीवैगर, स्पेनिंग स्टॉक,
सब एक ही प्लान में मिल जाएगा। देरी किस बात की है, अभी जाइए प्लान चूज कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। हम वापस आएंगे इसके फाइनेंशियल्स पर, देखते हैं कि भाई फाइनेंशियल्स में क्या चल रहा है। ऑलराइट, रीपेमेंट पैसा किस लिए उठा रहे हैं, रीपेमेंट प्रीपेमेंट करने वाले हैं बोरिंग्स वगैरह की 208 करोड़ से, ठीक है। केपेक्स करने वाले हैं मशीनरी का 167 करोड़ के आसपास, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स की बात करूं तो भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 16, थोड़ा कम है। डेट टू इक्विटी 1.6 है, यानी कि ये ऊपर पहुंच गया, डेट थोड़ा ज्यादा है, हालांकि कह रहे हैं रिड्यूस करेंगे। पैट मार्जिन 9% के आसपास है और इबिटा मार्जिन है 25। देख रहे हो पैट और इबिटा में कितना, ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास का डिफरेंस नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.3, पीयर कंपैरिजन के हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हाई है, क्योंकि ये जो सर्विसेज वाला इंडस्ट्री है ना, अब ये ना थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स वाली बात करी जाए तो वो सर्विस है, बाकी बात करी जाए कोयला तो वो प्रोडक्ट वाली बात हो गई। अब ये थोड़ा सा ना लो मार्जिन वाला बोला जाए, लो बीटा वाला बोला जाए, उस टाइप का है। ईपीएस अभी है 28, बाद में हो जाएगा 24 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 15, बाद में हो जाएगी प्राइस टू अर्निंग्स है 15, बाद में हो जाएगा 17 का। प्रमोटर होल्डिंग एज ऑफ नाउ है 90 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं और फटाफट से देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स। दोस्तों ये आ गए इसके फाइनेंशियल्स वगैरह, नंबर पे नजर मारेंगे फटाफट से और देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। कहते हैं रेवेन्यू की बात करें 957 करोड़ था, ये बढ़ के हो गया 1400 करोड़, ये बढ़ के हो गया 1600 करोड़ के आसपास। तो यहां से यहां तक तो अच्छी ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास, बट यहां से यहां तक सिर्फ 10-15% के आसपास ग्रोथ नजर आ रही है, मेजर कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले था 95 करोड़, अगेन 10% के आसपास का पैट मार्जिन था, फिर ये हो गया 131 करोड़, 9% पैट मार्जिन, और वापस से 157, अगेन 9%। तो 8-9-10% पैट मार्जिन पे मार्जिन नहीं बढ़ा पा रहे। बोरिंग्स की बात करें तो कहते हैं जी 717 करोड़ बोरिंग्स थी, रिड्यूस करके हो गई 649, बहुत अच्छी बात है, बट वापस से बढ़ गई 1057। तो इस साल में 400 करोड़ की बोरिंग्स रेज करी है, 200 करोड़ की बोरिंग रिड्यूस करते भी हो तो भी 200 है, 800 करोड़ की बोरिंग्स पे अभी भी डेट टू इक्विटी ये 1 के ऊपर ही रहने वाला है। ये देखिए रेवेन्यू का ग्राफ है, यहां से यहां तक तो एक अच्छा खासा चला, बट यहां से आकर थोड़ा सा स्टेबल हो गया। सेम ग्राफ नेट प्रॉफिट के आसपास गया होगा, नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी देख सकते हो, यहां से यहां तक अच्छा बढ़ा, फिर वहां से थोड़ा सा फ्लैटिश होना शुरू हो गया। बाकी कुछ नंबर्स दिए इन्होंने भाई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, पी रेशियो हो गया, अगेन बाकी पीयर कंपैरिजन के हिसाब से थोड़ा सा हाई चल रहा है। ऑलराइट, फाइनल वर्डिक्ट की तरफ आ जाता हूं दोस्तों। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। नंबर 1, क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूंगा? द आंसर इज नो। अगर आप भरत कोकिंग कोल का देखो तो वो भी नीचे गया, फिर उसके बाद कोल इंडिया देख लो, सिंधु ट्रेड लिंक है, बहुत सारे जो कोल लॉजिस्टिक्स माइनिंग में काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर नहीं दिया है, तो लॉन्ग टर्म में मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, समवट अराउंड 10-20x के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। क्यों? एसबीआई का पैसा फ्री हो जाएगा, उस बीच में और कोई आईपीओ नहीं आ रहा, इसकी वजह से है। अब लिस्टिंग गेन की बात करता हूं, देखिए 7 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे इस सेक्टर में थोड़ा सा ज्यादा है, 3-4 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ले आते। डेट ऑलरेडी बढ़ाया है लास्ट ईयर से, हालांकि एक अच्छी बात है कम करने वाले हैं। मेजर अच्छी बात यह है कि भाई मेजर पैसा जो है 90% के आसपास वो कंपनी के पास जाने वाला है, जिससे केपेक्स और डेट रिड्यूस करोगे। बट प्रॉब्लम यहां सबसे बड़ी क्या है कि कोल इंडिया आपका मेजर क्लाइंट है, आपको और क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे इस चीज के लिए। अब लिस्टिंग गेन की बात करता हूं, मैं यहां पर जो लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करूंगा 5-10% के आसपास करूंगा। इसके लिए मैं लास्ट फाइनल डे का वेट करूंगा कि भाई QIBs कितने आ रहे हैं, मार्केट सेगमेंट्स कितना चल रहा है, HNI कैटेगरी या ओवरऑल सब्सक्रिप्शन कितना कितना है। मैं पहले और दूसरे दिन अप्लाई नहीं करने वाला, हालांकि हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे फाइनल वर्डिक्ट दूंगा ही दूंगा, एक ट्वीट बना के डाल दूंगा इसके लिए। इसके डिटेल समरी हो गया, कौन कौन एंकर इन्वेस्टर इसमें आ रहे हैं, जैसे भाई कुसुमगर के लिए मैंने यहां पर डाला भी था, अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर डाला भी था कि भाई एज एक्सपेक्टेड फुल OFS के बाद भी 50x हो गया, 20-30% के लिए अप्लाई करो। इसी टाइप से मैं यहां पर दूसरा कैलिबर माइनिंग के लिए एक पूरा डिटेल्ड ट्वीट बना के डाल दूंगा जब एंकर इन्वेस्टर वगैरह इनके
आ जाएंगे। दोस्तों ये थे कैलिबर माइनिंग आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस एंड यस, जैसा मैंने आपको बताया पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में, एक प्लान जहां पे सारे सेगमेंट्स वगैरह कवर हो जाते हैं। इक्विटी हो गया, स्टॉक ऑप्शंस हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी जाइए प्लान चूज कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।